हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको 40 से 40 करोड़ ये किताब पढ़नी चाहिए और कैसे इस किताब ने मेरा जीवन बदला है। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़की मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी अमेज़ॉन पे और द सीक्रेट पढ़ चुकी थी। रॉन्डा वन की मैंने काफ़ी किताबें पढ़ ली थी, तब तक मैंने द सीक्रेट पढ़ लिया था। उसी के साथ मैंने जादू शक्ति जो उसके सीक्वेंस में किताबें हैं ना वो सारी पढ़ ली थी। फिर बाद में मैं सोचा करती थी कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। तो वो सारा तो मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगी ही थी कि उतने में होता है एक मैजिक, स्क्रॉल होती है ये किताब। और मैं बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ, तो ये किताब मेरे सामने आई 40 से 40 करोड़, जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी। नाम पढ़ के ही लगा कि 40 से 40 करोड़। आई थॉट कि पैसे से रिलेटेड कुछ है, मनी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इसे ऑर्डर कर ही देते हैं। तो वैसे ही मैंने इसे ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद यू वोंट बिलीव, जैसे मैंने ये किताब उठाई ना, विद इन 2 डेज मैंने ये किताब कंप्लीट कर ली। क्योंकि ना तो ये बोरिंग है, ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इनमें मैम की सच्ची कहानी दी गई है, जो आज मेरे गुरु हैं और आज टीचर्स डे ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए, इससे सुनहरा पल क्या होगा। सो उसी पल मैंने सोच लिया था, जैसे मैं उनकी स्टोरी पढ़ती गई। क्योंकि क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता कि हम मिलेनियर्स में, बिलेनियर्स में और सक्सेसफुल लोगों में जाकर बैठ पाए। तो मैम हमेशा कहती है किताबें पढ़ो, तो वही उन्होंने इसी किताब में लिखा था। तो तब मैंने बोला था कि आई विश मैं इनसे कभी बात कर पाऊँ। तो कहते हैं ना कि योर विश इज़ माई कमांड, ये हमेशा यूनिवर्स कहता है। तो वही बात हुई मेरे साथ। और आखिरी के पन्नों में ना उन्होंने उनका जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक दी हुई है। सो ये जो सारे लिंक्स है ये देख कर ना मैं उनके यूट्यूब चैनल पे चली गई और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वीडियो देखने लगी। शायद ऐसा कोई दिन हो जब मैं मैम्स की वीडियो ना देखूँ, तो दिन में मैं काफ़ी वीडियोस देख लेती हूँ और वीडियोस देखना शुरू हो गई। उसके बाद में उनके वेबिनार्स आते गए, तो वेबिनार्स करते गई। जैसे जैसे वेबिनार करने लगी तो ज्ञान की लालसा होती है ना, वो और भूख बढ़ जाती है। तो ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैम से हमेशा के लिए कनेक्ट हो पाओ। तो मैंने उनका एक भी वेबिनार मिस नहीं किया है, क्योंकि लर्निंग में जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक जीवन आपको कुछ नहीं देगा। तो हमेशा लर्निंग को नहीं रोकना है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, अगर कितनी भी बड़ी नदी हो, लेकिन अगर उसको पानी का सप्लाई ही बंद हो, अगर वो झरना ही बंद हो जाए जहाँ से पानी आ रहा है, तो फिर वो नदी भी सूख जाएगी एक दिन के बाद। तो पानी का सप्लाई हमेशा ज़रूरी होता है। तो वैसे ही इंसान के बारे में होता है कि आपको नॉलेज का जो सप्लाई होता है ना, वो हमेशा रिक्वायर्ड होता है। बट हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं फिर वो लिंक छोड़ देते हैं। फिर मैंने शुरू किया उनके वेबिनार्स अटेंड करना। फिर आई उनके एलओए की बैच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बैचेस आज मैं लोगों की लेती हूँ, लेकिन तब जब मैं मैम से जुड़ी थी तब शायद ही मैंने इतना नहीं सोचा था कि जीवन में मैं इतनी आगे बढ़ जाऊंगी। पर ये जो कुछ भी है वो मेरे गुरु अंजना मैम की ही लर्निंग्स है, जो मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ और लोगों को हमारी एनर्जी पसंद आती है। सो जैसे ही ये सारा सफ़र शुरू हुआ, मैंने उनका एलओए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में सोचा कि नहीं, अभी कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन भर के लिए मैम के साथ जुड़ जाओ, और तभी अंजना आर्मी आ गई। तो ये हम सभी का ही कहीं ना कहीं अंजना आर्मी वालों का को क्रिएशन होगा कि जिन्हें मैम के साथ हमेशा जुड़ना होगा, तो आर्मी खड़ी कर दी गई। फिर मैं आर्मी में चली गई और आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया मैम की कृपा से, और बहुत अच्छी लाइफ हो गई और लाइफ ने 360 डिग्री टर्न लिया। तो उसकी शुरुआत इसी किताब से हुई थी। तो एक किताब है ना, वो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। तो जब वो जीवन बदलता है ना, तो वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। तो सिर्फ किताब को एक बार पढ़कर नहीं रखना है। मैंने अब तक इसे कम से कम 14 से 15 बार पढ़ लिया है। सो
एक ही किताब को जब आप थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, जब ऑथर ने एक किताब 100 बार पढ़ी थी ना, तब जाके उसके जीवन में वो स्टेबिलिटी आई थी और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में छप गया था। तो किताब को बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बार बार पढ़ते हो ना एक ही चीज़ को, तो वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे मैं पहली बार बोलूँ कि हाँ मैं मर्सिडीज़ ले रही हूँ, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये मर्सिडीज़ ले रही है, नॉर्मल लगेगा। लेकिन यही बात अगर मैं 100 बार खुद को बोलूँ ना, तो वो मेरे भी दिमाग में छप जाएगा और सामने वाले के दिमाग में भी छप जाएगा, और वो जेन्युइनली हो जाएगा। सो हमेशा एक किताब को 10 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो सलमान खान वाला डायलॉग है ना, वही ये किताब आपको हमेशा याद दिलाएगी कि अगर आप तक कोई अच्छाई पहुंच रही है ना, तो हमेशा उन्हें दूसरों को भी गिफ्ट करें। तो मैं मेरे सारे दोस्तों को ये किताब गिफ्ट कर चुकी हूँ उनके बर्थडेज पे। तो उससे होता क्या है कि उनको भी पता चलता है कि मनी फ्रिक्वेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि उसे है ना मैम ने बहुत ही सरल और सादी और सिंपल भाषा में समझाया है। क्योंकि एक तो उनकी जो भाषा है वो एकदम ईजी बम्बई लैंग्वेज है, मुंबई वाली। तो जिस वजह से क्या होता है कि चीज़ें आसानी से समझ में आती है, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है ना। और किताब जो जो दावा मैम करती है ना कि मैम ने जो लिखा है ना 40 से 40 करोड़, तो ये सिर्फ मैम का सफ़र नहीं है, ये हमारा भी सफ़र होगा। हम भी 40 से 40 करोड़ तक पहुंचेंगे अगर हम इसमें बताई गई सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो। क्योंकि हमेशा सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें परसिस्टेंट आना चाहिए, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो जब ये छोटी सी बात आप समझ जाते हो ना, तो जीवन में कुछ भी, बोलते हैं ना कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा। और आपको ना ये बात फिक्स हो जाएगी ये किताब पढ़ने के बाद में कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो आप ही में है, और जो मैजिकल जीनी है वो आप ही में है। और वो हमेशा आपको कहता है कि योर विश इज माई कमांड। तो आप 100 बार सोचोगे। और इसके जो चैप्टर्स हैं ना उनके बारे में मैं क्या कहूँ। और जो बुक की शुरुआत है वो इतने ग्रैटिट्यूड से हुई है ना, कि लोग कहते हैं कि कितना ग्रैटिट्यूड देना है, कैसे देना है, इतना ग्रैटिट्यूड देना तो पॉसिबल नहीं है। तो उन सबके लिए ये किताब की जो शुरुआत है ना वही जवाब है कि ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम दिल से ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो जब हम उन्हें ग्रैटिट्यूड देना सीख जाते हैं ना, एक एक इंसान को मैम ने इसमें ग्रैटिट्यूड दिया, और पढ़ने में बिल्कुल बोर नहीं लगता। क्योंकि उसमें है ना वो आत्मीयता है, पता चलता है कि कितने सच्चे दिल से वो सामने वाले को ग्रैटिट्यूड दे रही है। सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको पता है इसमें जो टॉपिक्स है, जो थैंक यू क्यों बोलना है, यूनिवर्स और उसका योगदान हमारे जीवन में कैसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, हमारे लाइफ में हमें 3 C's अवॉइड करना है, कंप्लेंट, क्राइंग और क्रीपिंग, और वो क्यों करना है वो इसमें बताया गया है। हमारे हैबिट्स के बारे में बोला गया है, ब्रेन और सिस्टम्स के बारे में बोला गया है, अफर्मेशंस के बारे में बोला गया है, एप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है, मेडिटेशन के बारे में बोला गया है, विजुअलाइजेशन के बारे में बोला गया है, विजन बोर्ड के बारे में बोला गया है। आप देखिए मेरा विजन बोर्ड कितना प्यारा है। सो विजन बोर्ड के बारे में डिटेल में आपको पढ़ने मिलेगा। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं ना जो आपको इस किताब में पढ़ने मिलेगी। फिर आपको रिलीज कैसे करना है, डिज़ायर में फायर कैसे लानी है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, कितनी सारी बातें देखिए एक ही किताब में। स्लीप क्यों ज़रूरी है, सोना क्यों ज़रूरी है, सपने देखना क्यों ज़रूरी है, बिग हैप्पी चेंज जीवन में कैसे लाना है, खुश रहना एक आर्ट है वो भी बताया गया है, मोटिवेशन के बारे में बोला गया है, इब्राहिम हिक्स के बारे में बोला गया है, मनी एंड पैसा और धनवान कैसे बने उसके बारे में बोला गया है, सेलिब्रेशन के बारे में बोला गया है, और एंड में पूरा जो समरी है वो दिया गया है। तो आप सोचिए कितने सारे टॉपिक कवर हो गए। मतलब जितनी भी किताबें मैम ने अपने जीवन में पढ़ी है ना, उन सब का निचोड़ इस किताब में है। तो इसीलिए हमेशा ये किताब आपके पास एज अ बाइबल होनी चाहिए। तो जब आप ऐसी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने साथ रखते हो ना, क्योंकि जब ऑथर एक बुक को लिखता है ना, तो वो उसकी एनर्जी उस किताब के साथ हर इंसान के पास भेज देता है।
तो उसका आपके पास रहना भी एक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्टेड फील कराता है। इसीलिए हमेशा अच्छी किताबों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेन है कि इसका जो साइज़ है ना वो भी ईज़िली बैग में फिट हो जाता है। तो मेरे बैग में अभी तो करोड़ों की बातें होती है, और इसे भी मैं जब कभी कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या मेरे डेस्क पे हमेशा रहती है, तो जब कभी मुझे ऐसा लगता है तो मैं कोई भी पन्ना खोल लेती हूँ और मैं पढ़ने लग जाती हूँ। तो उस दिन का ना आपको आंसर भी मिल जाता है, क्योंकि किताब जो होती है ना उसमें सारे आंसर्स होते हैं, और ये किताब हर किसी को पसंद आएगी क्योंकि उन्होंने इसमें उनकी लाइफ स्टोरी बताई है। सो हमेशा हम अनुभवों से ही सीखते हैं। सो मैम जो भी बताती है तो वो उनकी एनर्जी होती है, जो उन्होंने जिया है वही बताती है। तो अगर हम उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखना चाहे ना, तो भी हम सब कुछ सीख सकते हैं और हमारा जीवन खुशहाल बना सकते हैं। तो ज़रूर ऑर्डर करिएगा और इस किताब को पढ़िएगा। अगर आपको आपके जीवन को बेस्ट डायरेक्शन देना है तो ये किताब जो है ना, इट्स अ नीड ऑफ आवर जनरेशन। और ये किताब बच्चों को भी गिफ्ट करिए। मेरी बेटी भी पढ़ चुकी है, जबकि वो 8 साल की है। मेरे साथ पढ़ी थी, मैं पढ़ रही थी, वो सुन रही थी, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होता है। तो वो जो जिसको उस किताब से जो लेना है ना वो ले ही लेता है। सो अगर मेरी बेटी को भी आप पूछो ना कि बेटा तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो बोलती है 1 करोड़। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे बदला। आज मेरे ससुर, तो देखिए मैम ने हमारी तीनों जनरेशन को चेंज कर दिया। जैसे मेरी बेटी हो गई, मैं बदल गई और मेरे एल्डर्स बदल गए। तो सारी जो फैमिली है वो 3 जनरेशन तो घर में रहते ही है। तो अगर हम बदलते हैं तो दोनों जनरेशन ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। सो ज़रूर इसको अपने फैमिली के साथ पढ़िएगा, क्योंकि जब आप आसानी से स्टोरी फॉर्म में उनको कुछ बताते हो ना, तो उनको भी बहुत उत्सुकता होती है और बिलीवेबल स्टोरी है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इस किताब के साथ उनका जीवन उस मोमेंट के लिए जी लोगे। आपको पता चलेगा कि हम हमेशा हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने किस चीज़ों से वो उभर कर बाहर आई है। सो सिंगल मदर टू अ पावरफुल मदर। तो ये इस किताब का वर्णन है। तो अगर आपको भी आपके जीवन में पावरफुल बनना है तो ज़रूर आज ही ऑर्डर करें अमेज़ॉन से 40 से 40 करोड़। और अगर पढ़ चुके हो तो ज़रूर इसे एक बार फिर से निकालिए और फिर से पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा। किसी जो विचार होते हैं ना, किसी जो पूजनीय इंसान होते हैं, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी बातें हमें बार बार सुननी चाहिए। तो उसी से आप उन चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर पाओगे, तो उनके विचार आपके जीवन में आ जाएंगे। सो बहुत अच्छे से पढ़िए, खूब जीवन में खुशियों को हासिल करिए। अगर हमें खुशियाँ हासिल करनी है तो हमें किताबों में इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि किताबें ही होती है जो हमारे जीवन भर साथी बन सकती है। क्योंकि वो जो विचार होते हैं ना वो उस ऑथर के होते हैं, और वो जो ऑथर है ना उसके किताब के साथ उसकी एनर्जी आपके घर भेज देता है। सो किताबों के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो जब आप किताबें पढ़ने लग जाओगे, जब किताबों को घर पे लाओगे ना, तो वो एनर्जी आपको फील होगी, क्योंकि आप उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज उस ऑथर को दे रहे हो। तो जब ये गिव एंड टेक यूनिवर्स में होता है ना, तो वो जो एनर्जी होती है ना वो माइंड ब्लोइंग होती है। सो इसीलिए हर किसी को पढ़नी चाहिए ये किताब। और आज का दिन बहुत शुभ है। अगर आपके भी कोई टीचर्स है तो उनको एक प्यार भरा मैसेज कर दीजिए। सो उन्हें बहुत खुशी महसूस होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, ब्लेस यू ऑल।